भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीएस का जो 8 घंटे का मांग है उस पे डिपार्टमेंट ने अपना क्या प्रतिक्रिया दी, क्या राय दिया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ सभी जीडीएस भाई लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप लोग जो है ये वीडियो को सभी जीडीएस तक पहुँचाएं, जिससे उन्हें पता चल जाए कि क्या कमी है जिसके वजह से जो है जीडीएस को 8 घंटे का काम नहीं मिल पा रहा है और इसमें सुधार करना चाहिए सभी जीडीएस भाई को मिलके। अब देखिए, हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी देंगे, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें और इसे शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आगे की लड़ाई होगी 8 घंटे को लेकर मजबूती प्रदान कर सके सभी जीडीएस मिलके। बिना किसी के सहयोग से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, मीटिंग हुआ, आपको पता ही है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएस महादेविया जी का लेटर, इसमें उन्होंने 7 घंटे 8 घंटे का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया। 18 सितंबर को जो मीटिंग हुआ था इसमें उन्होंने 7 घंटे से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला। वहाँ पे चर्चा हुआ, हमको पूरी तरह से नॉलेज प्राप्त हुआ है कि वहाँ पे चर्चा हुआ और आपको पता है कि एसएस महादेविया जी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वो जो है कुछ ही फ्यू पॉइंट पे जो है अपना इंग्लिश में टॉकिंग होता है और सब जो है पॉइंट पे हिंदी में ही वार्ता होता है। उसके लिए जो है एमपी सर्कल के सर्कल सेक्रेटरी, हरियाणा सर्कल के सर्कल सेक्रेटरी बात करते हैं वहाँ पे। एसएस महादेविया जी भी रहते हैं। तो 8 घंटे पे डिपार्टमेंट का रुख पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है कि आपको पता होगा स्ट्राइक के समय 7 घंटे का मिनट्स मिल गया था, जिसमें बोला था कि कमिटी बना के जो है रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो है 7 घंटे तक कर देंगे, रूल 3A को ब्रेक कर देंगे। लेकिन आप जो है हड़ताल विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन हड़ताल हुआ, इसके चलते जो है मिनट्स जो है विड्रॉ हो गया। उसके बाद वो मिनट्स वापस नहीं आया। अब उस समय 7 घंटा इसलिए वो मिनट्स जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर कमिटी रिव्यू करेगी, डिपार्टमेंट कह रहा था कमिटी रिव्यू करेगी, तो कमिटी अगर रिव्यू करेगी ना तो ओवरऑल जो है 2-3 घंटा का भी नहीं वर्कलोड होगा, जो सच्चाई है, रियलिटी है। अब देखिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि 30 से 35% जीडीएस ऐसे हैं कि डेली लॉग इन नहीं करते हैं और डाटा सही है। टेक्निकली पॉइंट पे आप लोग बात कीजिए ना, 30 से 35% वैसे जीडीएस हैं जो डेली डे बिगिन नहीं करते हैं। आप पूरी तरह समझ लीजिए। 20 से 25% वैसे जीडीएस हैं जो लॉगिन तो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अब मान लीजिए 5 गो वाउचर है, 5 गो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो जो है अपना डे बिगिन किया, 5 गो ट्रांजेक्शन कर लिया 10-20 मिनट में, उसके बाद डे इंड करके पूरी तरह से मोबाइल आप रख दिया। इस तरह नहीं होता है। यही तो डिपार्टमेंट देख रहा है कि क्या बजे डे बिगिन हो रहा है, कितना बजे डे इंड हो रहा है। जब आप लोग एक डे बिगिन नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार से आप लोग 7 घंटा 8 घंटा का डिमांड कर सकते हैं। अरे भैया, डे बिगिन सही ढंग से कीजिए। डिपार्टमेंट ये भी माना है कि जो 20% ऐसे जीडीएस हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कम से कम ये सब जो है सहयोग कीजिए ना। प्रत्येक दिन डे बिगिन कीजिए 9 बजे। अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 2-3 भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसका अंतराल कीजिए, 2-2 घंटा पे कर दीजिए। ऐसा ट्रांजेक्शन कीजिए कि 5 घंटा से बियॉन्ड हो जाए, जो ऊपर दिखे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिखे कि इतना बजे डे बिगिन हुआ, इतना बजे ये ट्रांजेक्शन हुआ। अगर 3 ही ट्रांजेक्शन है, 2-2 घंटा के अंतराल पे कर दीजिए। 10 ट्रांजेक्शन है, आधा आधा घंटा के अंतराल पे कर दीजिए। मतलब 5 घंटा से ज़्यादा बियॉन्ड रखिए। अपने डिवाइस को हर लॉगिन रखिए 5 घंटा से ज़्यादा। ये सब टेक्निकल पॉइंट है, वहाँ पकड़ लेता है। अब इसका क्या रिप्लाई दीजिएगा? आप ही यूनियन बन जाइएगा, वहाँ रिप्लाई दे पाइएगा? पहले ही बताइए तो। 7 घंटा का किस मुंह से आप डिमांड वहाँ मान सकते हैं? वहाँ जो टेक्निकल पॉइंट है कि आपका 30% जीडीएस, 35% जीडीएस जो है डे बिगिन नहीं कर पाता है। हाँ, 20 से 25% जीडीएस वैसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, आधा घंटा में जो है सब काम निपटा के उसके बाद डे इंड करके चले गए। अरे भैया, डिवाइस है, मोबाइल है, जहां मन होगा वहां ट्रांजेक्शन कर देंगे। डीओपी वाला, आईपीवीपी का छोड़िए, ये डीओपी का मैं बात कर रहा हूँ, एसबीआर, डीटीडी, कुछ भी। एक एक है वाउचर, तो शाम में जो है उसका ट्रांजेक्शन कीजिए ना, जिससे कि वहां पे भी लगे कि काम हो रहा है। ये पूरी तरह से समझिए बात को। वहां फिगर पे बात हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है वहां पे एक्चुअली। कैसे हो पाएगा आप लोग के बिना सहयोग से? लोग कह रहे हैं कि 7 घंटा 8 घंटा होना चाहिए। अरे मैं भी मांग कर रहा हूँ कि 7 घंटा 8 घंटा होना चाहिए। और जो 20% जीडीएस हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा कर रहे हैं, तो कितना बुरा लग रहा होगा। वो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोग डेली डे बिगिन भी नहीं कर रहा है। तो अपना कमी भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूनियन का गलती नहीं, यूनियन का तो गलती है। ये शुरू से जब कंडक्ट एंड एंगेजमेंट बना उस समय 3 घंटा 3 साल का जो है उसमें प्रावधान है, 3 साल वाला उस समय नहीं देखा गया था? उस समय विरोध नहीं करना था?
ये पूरी तरह से समझिए, यूनियन का तो कमी है, ये है जो स्ट्रांगली नहीं रख पाता है, ना ही रिप्रेजेंटेटिव से मिल पाता है। लेकिन टेक्निकली वो पॉइंट पे तो जीडीएस फेल्यूर हो रहा है। आपको अगर 18,000 20,000 मिल रहा है, वो कोई प्राइवेट टीचर बन जाइएगा, कोई स्कूल में जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 10,000 देगा, वो भी नहीं देने वाला है। सच्चाई है, ऊपर से कमीशन अलग है। तो कुछ टेक्निकली दिखाएंगे ना, डेली डे बिगिन करेंगे। अगर 2 ट्रांजेक्शन हो रहा है जो है सीबीएस का, तो आप जो है उसको टाइम ड्यूरेशन में फ्रेम में 5 घंटा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, कम से कम वहाँ टेक्निकली पॉइंट पे बात करने के लिए बनेगा। ये पूरी तरह समझिए। ऊपर से जो है मिनिस्टर जी से भी हुआ है वार्ता, तो मिनिस्टर जी से वार्ता हुआ है, वो बोले हैं कि जो है बेहतर करेंगे जीडीएस के लिए। अब देखते हैं, 1-2 महीना देख लेते हैं, उसके बाद बोले हैं कि एक सम्मेलन किया जाएगा जीडीएस का, मिनिस्टर जी के द्वारा, सिंधिया जी के द्वारा जीडीएस का सम्मेलन होगा। तो उसमें जो है देखते हैं क्या होता है। ये सच्चाई है, टेक्निकल पॉइंट पे हम लोग को सही रहना है। रूल 3A ब्रेक हो सकता है, कम से कम डे बिगेन डे इन कीजिए, समय से उसको टाइम को एलिब्रेट कीजिए। 4 ट्रांजेक्शन है तो 2-2 घंटा पे कीजिए ना, 5 घंटा से बियॉन्ड कर दीजिए उसको, टाइम को पूरी तरह समझ रहे हैं। वहाँ पे दिखता है फिगर, कितना बजे डे बिगिन हुआ, कितना बजे क्या हुआ, डाटा से बात होता है ना। आप ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं टेक्निकली। मैं मानता हूँ ये बीपीएम को जो है हो सकता है कि 5 गांव 10 गांव है तो उस प्रकार से हो सकता है, लेकिन बीपीएम का क्या पॉइंट है, ऑफिस का हेड होता है बीपीएम, उसी के वर्कलोड के एसोसिएशन पे जो है बीओ अपग्रेडेशन होता है, आपको पता ही है। 4 से 5 घंटा जाने के लिए 125 पॉइंट है, जो उस समय जो है एस महादेवी जी उसका विरोध नहीं किए। यही सब तो कमी की वजह से हो रहा है ऐसा। अगर उस समय वर्कलोड नॉर्म्स का विरोध करते यूनियन तो इस ऐसा हाल ही नहीं रहता। लेकिन जीडीएसओ का गलती है। 30 से 35% क्या कर रहे हैं जीडीएस, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अरे जो लॉगिन कर रहे हैं 20 से 25%, वो काम करके जो है अपना आधा घंटा में जो है डे इंड करके पूरी तरह से सो रहे हैं। सच्चाई है। ये सब बात को समझिए। अगर 7 घंटा 8 घंटा लेना है तो ये सब सुधार करना पड़ेगा, और सबका प्रमोशन संभव हो जाएगा। अब कितना सीट बचल है आपको पते है, सबका तो नहीं होगा। कतनो ओवर टैलेंटेड है, सीटे के हिसाब से होगा। तो सच्चाई है, रियलिटी है। आने वाला भविष्य में इसी में बीटेक वाले या जो है पीजी कर कर के आए हैं, ठीक है, वो सब जो है इसी में फसल रह जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। कितना होगा, 1000-2000 का होगा। एक सर्कल में 400-500 बच्चा होगा, एक सर्कल में 400-500 बच्चा रहता है। एक सर्कल में कम से कम बच्चा होगा 30,000 40,000 जीडीएस होगा। ये सच्चाई है। तो टेक्निकली पॉइंट को समझिए। 7-8 घंटा पे जो है बात चल रहा है मंत्री जी के साथ। अब देखते हैं, अभी लॉजिस्टिक फ्रेम में जो है आपको पता ही है कि वर्कलोड बढ़ेगा तो जो है कहीं हो सकता है, या नहीं तो ये भी चर्चा चल रहा है पीवीपी को कहीं इंक्लूड कर दे। उसके रिगार्डिंग भी जो मंत्री जी को पूरी तरह से कन्विंस किया गया है। उसके बाद जीडीएस का सम्मेलन होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कम से कम अपने में सुधार लाइए ना। हम तो जानते हैं यूनियन पूरी तरह से खत्म है, यूजलेस, लेकिन वो भी बहाना नहीं दीजिए कि 30 से 35% जीडीएस नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल तो 50-60% हो जा रहा है, जो आधा घंटा के अंदर सब कुछ फिनिश हो जा रहा है। मात्र 20% डिपार्टमेंट मान रहा है कि काम कर रहे हैं। सच्चाई है। नॉर्थ ईस्ट साइड में तो लॉग इन नहीं होता है। रियलिटी हमको पता है अच्छा तरह से, बहुत जगह नहीं होता। ये सब को सुधार कीजिए और तब जो है कुछ हो पाएगा जीडीएस का भला। थैंक यू।